ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले पहले कौन सी सावधानी दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा को निराकार रूप में याद करो। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर इस संगम युग पर हमें ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान के सागर है ना। परंतु उनके पास अपना शरीर नहीं है, तो इस सृष्टि पर आकर शरीर का लोन लेकर फिर हमें ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं अथवा विकारों अर्थात माया पर जीत पाने की जो मत दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही कि बच्चे समझ समझ के धीरे धीरे चलेंगे। परंतु बाबा कहते कभी भी रुकना नहीं। भले कुछ नहीं समझ में आए तो उस बात को छोड़ के जो समझ में आता है उसको समझ के चलते रहना, परंतु रुकना नहीं। जब सर्वशक्तिवान बाप का हाथ पकड़ा है तो पहले सारी पुरानी बीमारियां उथल खाएंगी, अर्थात पहले निकलेंगी, फिर धीरे धीरे आत्मा के स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते होते दैवी स्वभाव संस्कार आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बड़े ही संभल संभल के बाप की याद में चलते रहना, क्योंकि पुराने जन्मों की विक्रम और बीमारियां पहले उछल खाती है ना। इसलिए बाबा हमें सावधानी देते हैं। जितना जितना हम बाप को याद करते रहेंगे उतना उतना हमारी बुराइयां बाहर निकल के खत्म होती जाएंगी। ये ज्ञान जैसे ज्ञान संजीवनी बूटी है। परमात्मा का ये ज्ञान बूटी है, संजीवनी बूटी है। ये है ज्ञान की बूटी। इससे आत्मा फिर से सूर्जित हो जाती है। अभी आत्मा विकारों के कारण मूर्छित हो गई है ना। अब इस ज्ञान की बूटी से बाबा हम सभी आत्माओं को सूर्जित करते हैं। रामायण में भी एक कहानी है ना, राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अभी हम सब आत्माएं भी मूर्छित हो गई है ना। अभी परमात्मा राम ने आकर ब्रह्मातंत्र द्वारा हमें ये संजीवनी बूटी दे रहे हैं, अर्थात ज्ञान की बूटी दे रहे हैं। तो हनुमान कौन हुआ? ये ब्रह्मा। और बाप उनके शरीर में आकर हमें ये ज्ञान की बूटी से हम सभी आत्माओं को फिर से सूचित कर रहे हैं। बाबा हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं ना। बाबा कहते हैं, मनुष्य की बनाई हुई गीता मैंने नहीं सुनाई, अब जो ज्ञान तुम सुन रहे हो ये मैंने सुनाया है। फिर तो द्वापर युग में आते आते ये ज्ञान तो तुम भूल जाओगे, क्योंकि अब जब मैं तुम सबकी सदगति करके ऊपर जाऊंगा तो ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। फिर तो द्वापर युग में ये जो गीताएं आदि शास्त्र लिखे हैं ये तुमने अपने बुद्धि अनुसार लिखे हैं, मैंने नहीं सुनाया। मैं तो अभी आके सुनाता हूँ ना। मैं तो हूँ ही ज्ञान का सागर, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, जिसका ही मनुष्य ने गीता शास्त्र बनाया है। फिर उसमें नाम किसका लिख दिया है? श्री कृष्ण का। तो गीता ज्ञान में सच तो है, लेकिन इतना ही है जैसे आटे में नमक मिसल। अब मैं तुम्हें यथार्थ बातें सच्ची सच्ची उसके यथार्थ अर्थ से बताता हूँ। बाबा कहते हैं, बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम डाल दे तो क्या होगा? ऐसे ही गीता ज्ञान मैंने सुनाया, उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया, इससे सब खंडन हो गया ना। शिव बाबा ने ही गीता ज्ञान सुनाया, गीता में कृष्ण का नाम डालने से अनर्थ हो गया है, उसका यथार्थ अर्थ कोई भी समझ नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम अपने बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ो। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा से टूट गया है ना। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? आज दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्माएं परमात्मा को निराकार रूप में याद नहीं कर रही है ना। तो आत्माओं को शक्ति कैसे मिले? कोई मूर्ति पूजा या शास्त्र आदि पढ़ने से तो आत्माओं को शक्ति नहीं मिलती ना। बल भक्ति तुम करो, लेकिन परमात्मा को निराकार रूप में याद करके आत्मा में शक्ति तो भरो,
आत्मा को पावन तो भरो, परमात्मा की याद रूपी अग्नि से ही हमारी आत्मा पावन बनती है। गंगा जल से तो हमारा शरीर का मैल उतरता है ना। बाबा आकर हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं ना। इस ज्ञान अमृत से हम सभी मनुष्य आत्माएं देव आत्मा बन जाती हैं। बाकी अमृत पीने को नहीं कहा जाता है, यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई मतलब समझ, नॉलेज। ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर युग से बनाए हैं, परंतु इससे तो दुनिया और ही बिगड़ती आई है। क्यों? क्योंकि शास्त्र तो हम मुख से पढ़ते हैं ना। मुख से पढ़ के समझानी मिलती है तो उससे शरीर निर्वाह तो अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन आत्मा को जो पावन बनाना है, आत्मा को जो शक्ति भरनी है, वो शास्त्र आदि पढ़ने से या भक्ति से नहीं होती। आत्मा में शक्ति कैसे भरती है? जब आत्मा अपने को निराकार रूप समझे और अपने बाप को निराकार रूप में याद करे, तभी तो शक्ति भरेगी ना। मनुष्य कहते हैं शास्त्र तो अनादि है, परंतु बाबा कहते हैं ये ड्रामा अनादि है। ड्रामा कभी भी बंद नहीं होता, खत्म नहीं होता। शास्त्र आदि तो सतयुग में थे ही नहीं ना, वो तो द्वापर युग से शुरू हुए। ये अनादि माना ड्रामा में नूंद है। ये जो अनादि शब्द बोलते हैं ना, कि त्योहार आदि अनादि मनाते हैं, शास्त्र आदि अनादि पढ़ते हैं, रावण को अनादि जलाते हैं। बाबा कहते हैं ये सब शुरू से नहीं चलता है, परंतु अनादि है माना ये सब ड्रामा में नूंद है। सत्युग त्रेता में ना भक्ति होती है, ना पूजा पाठ होता है, ना शास्त्र पढ़ते हैं, ना रावण को जलाते हैं। ये तो ड्रामा अनुसार द्वापर युग से सब शुरू होता है। हर एक चीज ड्रामा के हिसाब से चलता है, क्योंकि ड्रामा अनादि है। कोई भी चीज अनादि नहीं है, लेकिन सब कुछ ड्रामा में नूंद है। सब कुछ ड्रामा में भरा हुआ है, फिक्स है। उस हिसाब से सब चलता रहता है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी हम बच्चों को बताई है। कहते हैं सत्युग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। कौन है बेहद का बाप? सृष्टि का पाप शिव बाबा। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है ना। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। बाबा कहते हैं बाबा का भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ ना। सत्युग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सत्युग त्रेता में पार्ट नहीं है। उस समय सभी आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, बाकी देव आत्माएं नीचे रहती हैं। ऐसे नहीं देवी देवताओं की आत्मा कोई सब एक समय पे आ जाती है, नहीं। धीरे धीरे नंबरवार आती रहती है। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती रहती है। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं, फिर दुनिया में वृद्धि होती जाती है। ये पूरा राज हमें समझना है। दुनिया में इतने लोग कोई एक साथ थोड़ी आ जाते हैं। धीरे धीरे आत्माओं की वृद्धि होती रहती है और पुरानी आत्माएं पुनर्जन्म लेती रहती हैं। ऐसे नहीं कि आत्माएं जो पहले पहले आई थी वो फिर वापस चली जाएंगी, नहीं। नहीं तो सृष्टि में इतनी लाखों करोड़ों आत्माएं कैसे हो गई? क्योंकि पुनर्जन्म लेती है ना। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेगा उन्हें फिर सत्युग में राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे होंगे वह पहले पहले राजे बनेंगे। ये राजधानी बन रही है ना, तो पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको मैंने हीरे समान बनाया था 5000 साल पहले। मैं ही तो ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर। अब तुम्हें फिर से हीरे समान बना रहा हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है, यही होता है ना। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दें, यहाँ ऐसा नहीं है। सन्यासियों की भाषा में शांति का मतलब अलग है। यहाँ बाबा हमें कहते हैं शांत अर्थात अपने को आत्मा समझो और निराकार बाप को याद करो। यही असली असली शांति तभी आत्मा को मिलती है। देखो बाबा कहते हैं कि अब मैं तुम्हें माया की जंजीरों से छुड़ाने आया हूँ। अब
परमात्मा हमारे सम्मुख आकर आए हैं। कहते हैं भक्तों के पास मैं परमात्मा भगवान आया हूँ। मुझे भी आना पड़ता है ना एक बार सृष्टि पर। जब विश्व की सर्व आत्माएं पूरी विश्व माया की जंजीरों में फंस जाती है, तब मुझे भी आना पड़ता है। तो मैं भी अभी आया हूँ तुम सभी को माया अर्थात विकारों की जंजीरों से छुड़ाने। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ ये विकारों की युद्ध है ना, तो फिर जब तुम मुझे याद करने लगोगे तो फिर ये विकार भी बहुत तुम्हें सताएंगे, क्योंकि बहुत समय से साथी बने पड़े ना। इसलिए डरना नहीं, बस बाबा को याद करते रहना, तो फिर तुम इन सब पे विजय प्राप्त कर लोगे। कुछ भी माया का वार नहीं होगा। अगर बाप की याद में रहते रहेंगे तो राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं ना, बाबा ने आकर राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को, शरीर रूपी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। बलि कैसे चढ़ाना है हमें? परमात्मा का सच्चा सच्चा पूरा मददगार बनना है, इस रीति बलि चढ़ाना है, अर्थात अपना तन मन धन सब बाबा के इस कार्य में लगाना है। क्यों? क्योंकि सत्युगी राजी प्राप्त करनी है ना। अभी ट्रस्टी बन के पुरुषार्थ करना है, ट्रस्टी बन के सब कुछ अपना बाप को देके ट्रस्टी बन के संभालना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ मतलब सदैव ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा पुरुष हूँ ना, इस रथ पर रथी हूँ, तो मदद भी मिलती रहेगी। पक्का निश्चय चाहिए कि मेरा तो एक शिव बाबा, मुझ आत्मा का बाप तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब नई दुनिया में तो सबको जाना ही है ना, तो पुरानी दुनिया का खत्म तो होना ही है। परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। विश्व के सर्व आत्माओं को हक है कि परमात्मा बाप से वो वर्षा ले। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है ना, सबको इकट्ठा ही जाना है घर। जब आपसे आती है तो सब इकट्ठे ही खत्म हो जाते हैं ना। देखो थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान आदि सब टूट जाएंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया को खत्म करना है, तभी तो यहाँ पे नई दुनिया की स्थापना होगी। तो तुम बस इतना ही बुद्धि में रखो कि अभी नई दुनिया आने वाली, फिर दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम किस खुशी में रहेंगे कि अभी स्वर्ग आने वाला है। और फिर स्वर्ग में जाने के लिए फिर हमें सच्ची कमाई भी तो करनी है ना, बाप को याद करके दैवी गुणों को धारण भी करना है। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, परहेज तो बहुत रखनी पड़ती है। हम देवता बन रहे हैं तो कुछ भी अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। अशुद्ध वस्तु में देखो देवताओं को लहसुन प्याज भी तो नहीं खिलाते हैं ना, तो ये भी अशुद्धता हुई। कोई समझते हैं मछली खाने से पाप नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज उल्टा हो गया। बाबा कहते हैं ये सब अपवित्रता है, इसलिए हमें ये कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी चाहिए। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र रहना है, खान पान में, मन के विचारों में, बोल में, कर्मों से। पहले पहले हमें ज्ञान चिता पर बैठना है, अर्थात ज्ञान की बातों को मनन करना है। मनसा में भी कोई बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए, तभी तो कर्मेंद्रियों से नहीं करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं जब तुम मेरे बने हो तो पूरा पूरा हम पे, अपने पे ध्यान देना है, नहीं तो फिर कैसे चलेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी अगर गलती हो तो तुरंत बाबा से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा का बच्चा बने हैं तो सारे जीवन के पाप भी हमें बाप को लिख के देने हैं। अपने इस जीवन के कुछ पुराने पाप हैं, या अभी बाबा का बनने के बाद भी, अगर हम बाबा को पहचानने के बाद भी हमसे जो भी भूलें होती हैं और पुरानी जो हो चुकी है, वो सब कुछ बाबा को लिख के देनी है। क्योंकि बड़ा धर्मराज भी तो यही है ना, शिव बाबा। अभी शिव बाबा हमारा बाप बन के हमारे हमसे संबंध निभा रहे हैं, लेकिन फिर अंत में धर्मराज का रूप भी शिव बाबा का ही होगा।
इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं, तो सब कुछ बाबा को लिख के देना है, तो आधा माफ हो जाएगा। यह भी लॉ है ना। देखो, आगे जज के आगे कोई सच बोलता था तो सजा कम हो जाती थी ना। भूल करके लिखेंगे नहीं तो फिर सजा कम कैसे होगी। इसलिए बाबा के बच्चों को तो बहुत परहेज करनी है। बाहर वालों के लिए इतने सजा नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने भगवान को पहचाना है, उनको अपना माना है, तो हमें बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं भूले तो होती हैं, लेकिन बाप को बताना तो चाहिए ना। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं, तो फिर उनको उनसे तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए। फिर ऐसे बाबा को बताते बताते आखिरी हम अभूल हो ही जाएंगे। फिर हमसे कभी भूले नहीं होंगे, क्योंकि बाबा को बताएंगे तो बाबा शक्ति भी तो देते हैं ना। बच्चा बन के हम बाप को सब कुछ बताएंगे तो बाबा भी हमें शक्ति देंगे। तो बाबा कहते हैं तुमने समृद्ध शक्तिशाली बाप का हाथ पकड़ा है ना, तो बाबा ही तुम्हारी संभाल करेंगे। जब तक हम बाबा को कुछ बताएंगे नहीं तो बाबा हमारी संभाल कैसे करेंगे। इसलिए कहते हैं बच्चे, उठते बैठते खाते पीते बाप के साथ रहो, बाबा को सब कुछ बताते रहो, तो तुम्हारी संभाल होती रहेगी। बाकी सौतेले बच्चों की मैं संभाल थोड़ी करता हूँ। जो मुझे अपना मानते हैं, अपना मान के सब कुछ बताते हैं, तो उनकी संभाल भी करता हूँ। सगे बहुत थोड़े होते हैं। भगवान से सगा होना अर्थात भगवान से सच्चा रहना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा का हाथ पकड़ा है तो पकड़े ही रहना। इसके लिए सह साधन है बाबा को सब कुछ बताते रहना। बाबा की गुप्त गवर्नमेंट भी है ना, कोई हथियार आदि नहीं है। सिर्फ बाबा तो हमें कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो तुम शक्तिशाली बन जाएंगे। इन शक्तियों से ही हमें माया अर्थात विकारों बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। मंजिल बहुत ऊंची है, तभी तो कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कहा तो हम वैकुंठ के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर बाबा को सब कुछ नहीं बताएंगे तो कहीं गिर जाएंगे तो फिर यहीं रह जाएंगे ना। इसलिए बाबा को सब कुछ बताना है, तभी हम सत्युगी दुनिया में राजा ही प्राप्त करेंगे। तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था, अब वह कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लोग तो कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन हम स्वर्गवासी बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है ना। ऐसे ही कोई थोड़ी कलयुगी दुनिया से स्वर्ग में चला जाता है, उसके लिए भी मेहनत पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। ये जो बाबा हमें रोज रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ाई है। तो तभी हम कह सकेंगे, जब हम शरीर छोड़ेंगे तभी हम सच्ची सच्ची स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम सबको कह सकते हो कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सदा सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। बाबा हम आत्माओं को पावन बनाने आए हैं ना। फिर यह रावण राज्य नहीं रहेगा, फिर द्वापर युग से रावण राज्य आएगा। जब परमात्मा राम का राज्य होता है तो रावण राज्य नीचे चला जाता है। ये चक्र फिरता रहता है ना। फिर रावण राज्य ऊपर आ जाएगा तो परमात्मा का राज्य नीचे चला जाएगा। इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। संभाल वही करेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करें। हम जितना जितना बाबा का ज्ञान रोज सुनेंगे, उतनी आत्मा की संभाल होती रहेगी। देखो, जो बड़े रॉयल मनुष्य होते हैं ना, वो दिन में 2 बारी स्नान करते हैं। तो हमें भी अपनी आत्मा को 2 बारी, सुबह को और शाम को, ज्ञान स्नान जरूर कराना है। अभी बाबा हम आत्माओं को ज्ञान का स्नान करा के पावन बना रहे हैं। बाकी वो गंगा के पानी से स्नान करने से तो शरीर का मैल उतरता है, लेकिन इससे परमात्मा के ज्ञान से आत्मा जब स्नान करेगी तो सच्ची में पावन बन जाएगी। एक बार 1 घंटा पढ़ के फिर दूसरी बार जो बाबा ने पढ़ाया उसको रिवाइज जरूर करना है।
धारणा भी करनी है और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी ये सत्य की दुनिया की सच्ची कमाई कराओ। भले तुम इस दुनिया में रह रहे, इस दुनिया का धंधा डोरी घर बार आदि संभालो, लेकिन सुबह को आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, 1 घंटा खुद भी सच्ची कमाई करो आगे 21 जन्मों का लिए, और अपने बाल बच्चों को भी कराओ ना। अकेले थोड़ी स्वर्ग में जाओगे। जब निश्चय हुआ है कि हम स्वर्ग में जाने के लिए बाबा से पढ़ रहे हैं, तो फिर सबको लेके जाना है ना स्वर्ग में। अकेले जाके क्या करोगे? तो इसीलिए खुद भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ। बीमार अगर हो तो भी लेटे होकर बाबा के ज्ञान की बातें सुनो, बाबा के ज्ञान की, बाबा को याद करते रहो। ज्ञान अमृत मुख में हो तब तन से प्राण निकले, अर्थात बाबा का शब्द, बाबा की याद हमारी आत्मा में हो तब हम शरीर छोड़े। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो कोई भी पढ़ सकता है, सुन सकता है। कोई अंधा हो तो भी सुन सकता है, कोई बहरा हो तो भी सुन तो सकता है ना, नहीं तो पढ़ तो सकता ही है। ज्ञान तो बहुत सहज है। आत्मा को अपना बाप याद करने में क्या मुश्किलात है? जब पता लग गया मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, परमात्मा बाप अभी सृष्टि पर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे याद करो, पावन आत्मा बनो और दैवी गुणों की धारणा करो। बस इतना सहज तो ज्ञान है, इसमें मुश्किलात क्या काहे की है? बाबा कहते हैं अब तुम सुखधाम में जाने के लिए तैयार हो रहे हो ना। इससे पहले हम सभी आत्माएं जाएंगी परम धाम में, फिर आएंगी सत्युगी दुनिया में, नंबरवार आती रहेंगी। वहां से कोई ऐसे बेचता नहीं है। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में जब जिसका पार्ट होता है उस समय नीचे आकर फिर पार्ट बजाते हैं। अपने टाइम पर ही धर्म स्थापक आके अपना धर्म स्थापन करता है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण वंशी ब्राह्मण है ना। शिव वंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन हो गए। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सत्युग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास हमने जन्म लिया है तो कितना नशा होना चाहिए कि अब हमारा जन्म भगवान के पास हुआ है। अभी सच्ची सच्ची भगवान हमें जन्म देते हैं। कैसे? आत्मा की स्मृति दिला के, खुद की पहचान देके। मनुष्य तो रचता को न जानने के कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं, तो उनको कहेंगे नास्तिक। नास्तिक उनको कहा जाता है जो भगवान के यथार्थ नाम रूप को नहीं जानता है। अब बाबा ने हमें अपने यथार्थ नाम रूप, देश, कर्तव्य की पहचान देकर आस्तिक बनाया है। हमें हीरे तुल्य बना रहे हैं ना। सच्चा सच्चा शिव बाबा आकर परम पिता परमात्मा हमें सचखंड का मालिक बनाने आए हैं। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना। तो अब परमात्मा बाप हमारा दोस्त बनकर हमें सत्य की दुनिया में ले जाने आए हैं। खुदा दोस्त, अल्लाह वर्जिन, हातिम ताई का खेल, ये सारा इसी समय का ही यादगार है। अभी भगवान आकर ही हमें हमारा दोस्त भी बना है, बाप भी बना है, टीचर भी बना है, सतगुरु भी बना है। इसी समय हम परमात्मा से सर्व संबंधों का सुख निभा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, मीठी मीठी स्थिति लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन। एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त बन। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया उतना बहुत किया। ऐसा कौन सोचते हैं? जो विशाल दिमाग की नजर से देखते हैं। वो सोचते हैं मैं इन इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ा बहुत कमी तो नामी ग्रामों में भी है, लेकिन बाबा कहते हैं जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं, अर्थात स्वयं के अंदर कमियां और जो भी उनमें अच्छाइयां हैं उनको जांचते हैं,
उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं, दूसरे तीसरा क्या करता है यह नहीं देखते हैं। वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मुझे बदलना है, कैसे भी करके, जैसा बाप चाहते हैं वैस उस रीति मुझे बदलना है। वह इसी धुन में ही रहते हैं। और फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो दूसरों के आगे एग्जाम्पल बन जाते हैं, अर्थात दूसरे भी उनका नाम लेकर उदाहरण रूप में बोलते हैं कि देखो वो कैसा था लेकिन अब कितना अच्छा हो गया। ये कब हो सकता है? जब हम सिर्फ स्वयं को देखेंगे और परमात्मा की शक्ति से अपनी सर्व कमजोरियां आदि से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, हदों को सर्व वंश सहित समाप्त करो। हद मतलब मैं और मेरा तक ही होता है ना, कोई सिर्फ अपने लिए या अपनों के लिए ही सोचता है, तो ये हो गया हद। लेकिन अभी आत्मा के बाप परमात्मा ने बोला है कि विश्व की सर्व आत्माएं आपके भाई हैं, सबके लिए हमें अच्छा सोचना है। चाहे कोई बाहर सड़क पे ठेले पे सब्जियां भी बेच रहा है, लेकिन है तो वो भी आत्मा ही ना, वो मेरा भाई है, तो उसके लिए भी हमें अच्छा सोचना है। तो बाबा कहते हैं हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो, तो हम बेहद की बादशाही का हमें नशा होगा। तभी हमें ये नशा होगा कि मेरा बाप परमात्मा है। जब परमात्मा मेरा बाप है तो विश्व की सर्व आत्माएं मेरे भाई है, तो मुझे सभी के कल्याण के लिए सोचना है। जब ऐसा नशा आएगा तभी हमें अपने मेरा बाप विश्व का बाप है ये नशा आएगा, और मैं सत्युगी दुनिया में जाने वाला हूँ ये नशा आएगा। अच्छा, ओम शांति।